अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मौजा डॉक्टर एपिसोड 85 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि कोराय आता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, मीरा से, जिसका ब्रेन ट्यूमर है उसको और उसका ऑपरेशन होने वाला है। तो वो उससे मिलने के लिए आया था। तो मीरा की मॉम जो है मीराल साहिबा, वो रोक लेती हैं कोराय को और कहती हैं कि तुम उससे नहीं मिल सकते। कोराय कहता है कि मीरा से 2 मिनट के लिए मुझे मिलने दें प्लीज़, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी सर्जरी होने वाली है, इसलिए मैं एक दफ़ा उसे देखना चाहता हूँ, इस तरह वो थोड़ी-सी मोटिवेट हो जाएगी। मिराल साहिबा कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने दूँगी, तुम्हें इन्फेक्शन है और मेरी बेटी को इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और इस तरह से वो कोराय को डाँट के भेज देती हैं। कोराय के बाबा से कहती हैं कि चलो बेटा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और इस तरह कोराय के बाबा उसे ले जाते हैं। मिराल साहिबा को थोड़ा-सा दुःख होता है, लेकिन यहाँ पे वो नाज़ली से भी कहती हैं कि मेरी बेटी के रूम में अगर कोई भी गया तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के ऊपर केस कर दूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर फरमान की है बर्थडे, और सारा जो स्टाफ है, यानी कि अचालिया है, गुलीन है, नर्स सेल्वी है, जुनेद है, नाज़ली और अली, ये सब मिल के आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें डॉक्टर फरमान को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि बीनिश ने उनके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, जो आने वाले एपिसोड में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे उनके लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो किसी को समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर नाज़ली और अली अलग-अलग चले जाते हैं और सब अलग-अलग शॉपिंग करते हैं। अली डॉक्टर फरमान के लिए जहाँ पर गिफ्ट ढूंढ रहा था, वहीं पर नाज़ली भी होती है। तो अली कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नाज़ली कहती है ऐसा नहीं है अली। उसके बाद अली कपड़ों की जगह एक बैग सिलेक्ट करता है डॉक्टर फरमान के लिए, और नाज़ली भी वही बैग लाकर रख देती है। अली कहता है कि इससे साफ साबित हो गया है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और तुम मेरी चीटिंग कर रही हो। नाज़ली कहती है नहीं अली, इसका मतलब ये है कि हम दोनों की चॉइस एक जैसी है। देखो, तुमने और मैंने डॉक्टर फरमान के लिए एक जैसा बैग खरीदा है। उसके बाद नाज़ली कहती है अली, अगर हम इसी तरह लगे रहे तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारी चॉइस तो एक जैसी है, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम मिलकर शॉपिंग करें। उसके बाद नाज़ली और अली मिलकर शॉपिंग करने लग जाते हैं कि वो डॉक्टर फरमान के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकें। यहाँ पे हम देखते हैं कि नाज़ी वहाँ पे कुछ कपड़े देख रही होती है, कुछ शर्ट्स, और एक कैजुअल शर्ट वो अली के साथ लगा के देखने लगती है। जैसे आपको पता है ना कि जब हम साइज चेक करते हैं तो ऐसे लगा के देखते हैं, तो नाज़ी ऐसे अली के साथ लगाने लगती है शर्ट, तो अली पीछे हो जाता है एकदम से और वहाँ पे खड़े हुए स्टैचू को भी गिरा देता है। उसके बाद अली वहाँ से भाग जाता है। नाज़ी को ये देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि नाज़ली बार बार अली को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन अली उसे टच नहीं करने देता। उसके बाद नाज़ी और अली अपने लिए भी कुछ कपड़े सिलेक्ट करते हैं और उन्हें पहन पहन के देख रहे होते हैं, और उसके बाद एक दूसरे को बताते हैं कि तुम पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम पे वो अच्छा नहीं लग रहा, और इस तरह से वो डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि अली को एक आउटफिट अच्छा लग जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल था। पहले अली ने कुछ फंकी ड्रेसेस ट्राई किए जो कि उस पर अच्छे नहीं लगे। नाज़ली यहाँ पे एक मिनी ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, तो अली उसे देखता है और उसके बाद उसको मुंह से तारीफ नहीं करता, बल्कि ऐसे थम्स अप कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पे अली और नाज़ली शॉपिंग कर लेते हैं। अली यहाँ पे डॉक्टर फरमान के लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर लेता है और काउंटर पे आके कहता है कि आप इसको बिल कर दें प्लीज़। कि इतने में वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, सब कस्टमर्स को कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो इस स्टोर के अंदर 70% डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग अपनी सारी, यानी आप लोग चेकआउट करवा लें, यानी आप लोग अपना बिल करवा लें। तो सब लोग भाग के काउंटर पे आ जाते हैं और सब लोग एक यानी मक्खियों की तरह सारा हजूम आ जाता है और सब कहते हैं हमारा बिल करो, हमारा बिल करो, हमें चेकआउट करो। कहते में हम देखते हैं कि अली बीच में फंस जाता है और वो कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नाज़ी यहाँ पे अली को बचाने की कोशिश करती है कि तुम लोग हटो प्लीज़, अली बाहर आओ, अली बाहर आओ, लेकिन अली फंस जाता है और फिर फाइनली अली ज़ोरदार सा चीखता है, इतनी ज़ोर से चीख मारता है कि सब लोग पीछे हो जाते हैं और अली को देखने लग जाते हैं कि इससे क्या हुआ। कि अली, सब लोग पीछे होते हैं तो फिर अली वहाँ से भाग जाता है, और बल्कि वो शॉपिंग मॉल से ही भाग जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि अली को ऑटिज्म है और वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, खासतौर पे टच को, और वो लोगों के बीच में फंसा हुआ था, तो वो बहुत परेशान हो गया था और फिर वहाँ से भाग जाता है। नाज़ली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अली वहाँ से चला जाता है। नाज़ली टैक्सी में बैठ के फौरी तौर पे घर आती है, तो वो यहाँ पे देखती है विंडो से कि अली परेशानी में यहाँ पे वॉक कर रहा है, चक्कर लगाई जा रहा है, तो नाज़ली फिर अली के पास नहीं जाती, लेकिन उसे ये देख के बुरा लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं दामिर और डॉक्टर तांजू की जो पेशेंट है, जिन्होंने होश में रहते हुए एनेस्थीसिया लगवाए बगैर, उसका इंजेक्शन लगवाए बगैर होश में रहते हुए जो अपना एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ऑपरेशन करवाया था, उनको दोबारा से पेन होने लग जाती है। दामिर और जालिया भाग के आते हैं कि हुआ क्या है। वो बहुत ज़्यादा कुरा रही होती हैं दर्द से, कि इतने में दामिर देखता है कि उस औरत की जो टांग है ना, वो स्वेल होने लग जाती है, जहाँ पे वो सुइयाँ लगाई हुई थी वो जगह स्वेल हो जाती है। तो दामिर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस औरत को इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी मीरा बहुत ज़्यादा रोती है। वो कहती है कि कोराय नहीं आया ना, क्या उसे कुछ हो गया है, वो ठीक तो है ना। नाज़ी कहती है हाँ मीरा, परेशान मत हो, कोराय बिल्कुल ठीक है, कल ही उसको डिस्चार्ज किया गया है।
तो आगे से मीरा कहती है कि कोराई मेरे पास क्यों नहीं आया, प्लीज़ उसे मेरे पास ले आएँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने और कोराई ने वादा किया था कि हम कैंसर का मिल के मुकाबला करेंगे, अगर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे तो कैंसर हमें कभी हरा नहीं पाएगा। कोराई नहीं आया, उसने वादा तोड़ दिया, कैंसर जीत जाएगा, मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ कोराई से मिलवा दे मुझे। मीरा बहुत ज़्यादा रोती है, नाज़रीन से ये देखा नहीं जाता, वो वहाँ से चली जाती है मीरा की मॉम मिराल साहिबा से बात करने के लिए। और अली यहाँ पे मीरा से कहता है कि प्लीज़ मत रो, कुछ देर में तुम्हारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए वरना तुम्हारी जो सर्जरी है उसके ऊपर इसका असर होगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस इतना अच्छा लगता है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे आपको मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ऑल्सो अगर आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल का नहीं पता है, अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एपिसोड के एंड में स्क्रीन पर भी आपको रिकमेंडेशन में मेरा ब्लॉगिंग चैनल शो हो रहा होगा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हो। अगर आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तांजू आ जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग और कहते हैं कि देखो, आपका जो केस है वो ख़राब हो गया है, आपका इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, हमें आपकी रीडू करना होगा, यानी सेकंड टाइम आपका सर्जरी करनी होगी, हमें आपके घुटने को ना कट लगा के खोलना होगा और उसके बाद यानी इस तरह से डॉक्टर तांजू बताते हैं कि हम इस तरह से आपका ऑपरेशन करेंगे और ये बेहद तकलीफ देह है, तो आपको एनेस्थीसिया लेना पड़ेगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं तो एनेस्थीसिया नहीं लूँगी, मैं तो इसके बगैर ही ऑपरेशन करवाऊंगी होश में रहते हुए। डॉक्टर तांजू कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, मेरी बात मानो, अगर तुमने इस तरह से किया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ये पेन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है, तुम्हें सुलाना ज़रूरी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त पेन है। वो कहती है नहीं, मैं तो दोबारा से वरना ड्रग्स एडिक्ट हो जाऊँगी और मेरे लिए मुझे ये मेरी तकलीफ़ नहीं मारेगी, लेकिन मुझे अगर मैं ड्रग एडिक्ट हो गई और इस हाल में अगर मेरे शौहर ने, मेरी बेटी ने मुझे देखा तो वो बात, वो शर्मिंदगी मुझे मेरी जान ले लेगी, तो इसलिए मैं जो है वो सोऊंगी नहीं, मैंने एनेस्थीसिया नहीं लेना, मैं ऐसे ही ऑपरेशन करवाऊंगी, आप मेरा ऑपरेशन करें। डॉक्टर तांजू कहते हैं आपकी टांग काटनी पड़ जाएगी, प्लीज़ बात मान लें, लेकिन वो नहीं सुनती है और कहती है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि नाज़ी गुस्से में आती है मिराल साहिबा के पास और कहती है कि देखें, आपकी बेटी की सर्जरी होने वाली है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसे कोराई से मिला दें, उसकी हैप्पीनेस कोराई में है, कोराई से खुश होती है वो, आप प्लीज़ उसे मिलवा दें, एटलीस्ट उनकी वीडियो कॉल करवा दें, या हम कोराई को मास्क पहना के उसके पास ले जाते हैं। अच्छा चलें, अगर आपकी बेटी को इन्फेक्शन हो भी जाता है लेकिन एटलीस्ट वो डिप्रेशन का शिकार होकर तो सर्जरी नहीं करवाएगी ना। मिराल नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये हर वक्त लड़ते रहते हैं, कोराई ने जब लड़ाई की थी मीरा के साथ तो वो पूरे 3 दिन तक रोती रही थी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी दोबारा से उस हाल में जाए, ये दोनों अभी जवान हैं। तो नाज़ी कहती है कि हाँ, ये लोग अभी 17 साल के हैं, यंग हैं। मिराल कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग अभी जवान हैं, दोबारा से लड़ने लग जाएंगे तो मेरी बेटी दोबारा से मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए मैं अभी इन्हें नहीं मिलने दूंगी, जब तक मेरी बेटी की ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक मैं इन्हें नहीं मिलने दूंगी। मिराल चली जाती हैं। नाज़ी यहाँ पे डॉक्टर फरमान को कहती है कि जितने भी रिस्क हैं, यानी कि इस सर्जरी के बाद मीरा की जो सोच है, यानी उसका जो हाफिज़ा है वो इफ़ेक्ट होगा और भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मीरा को एक पॉजिटिव फीलिंग्स चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, उसके पास पॉजिटिविटी नहीं है जो कि कोराई ला सकता है। कोराई उससे, वो कोराई से प्यार करती है, कोराई उससे प्यार करता है, वो उसका इंतज़ार कर रही है, उसकी राह देख रही है, लेकिन उसकी मॉम इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। तो आगे से डॉक्टर फरमान खामोशी से नाज़ी को देख रहे होते हैं। नाज़ी कहती है मुझे पता है डॉक्टर, आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, आपको नहीं पसंद कि मैं पेशेंट्स की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँ, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट्स खुश हों, सिर्फ उनको ट्रीट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनको खुश करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं चाहती हूँ कि मीरा खुश हो, डिप्रेशन का शिकार हो, कि वो ऑपरेशन थिएटर में ना जाए। डॉक्टर फरमान खामोशी से नाज़ी की बात सुनते हैं। नाज़ी कहती है क्या आप मुझ पर गुस्सा है फरमान सर? डॉक्टर फरमान कहते हैं कि नहीं नाज़ली, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, अब अगर तुम चाहती हो कि वो लोग एक हो जाएं तो तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर फरमान चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर तांजू की बात नहीं मान रही उनकी पेशेंट, तो तांजू उनके हस्बैंड के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी वाइफ आपसे कुछ छुपा रही है और इसलिए वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, उसका सेकंड ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और आप जाके खुद उससे बात करें, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि वो आपसे क्या सीक्रेट छुपा के बैठी हुई है, वरना जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है हॉस्पिटल का वो थ्रेटन हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, आप जाके अपनी वाइफ से खुद पूछो। क्योंकि तांजू हार मान गए थे अपनी पेशेंट को मना के, तो फिर उन्होंने फाइनली इनडायरेक्टली उनके हस्बैंड को कह दिया कि आपकी वाइफ आपसे कुछ छुपा रही है और ऑपरेशन नहीं करवा रही। हस्बैंड आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है मेरी जान, तुम क्यों ऑपरेशन नहीं करवा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मसला क्या है। तो फिर फाइनली पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, मुझे
मुझे नशे की आदत थी। 10 साल पहले मैं नशा करती थी और हर सुबह उठती थी तो मुझे नशे की तलब होती थी। लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया, मैंने नशा छोड़ दिया और उसकी वजह पता है क्या थी? तुम थे। तुमसे जब प्यार हुआ मुझे, जब हमारी बेटी आई और वो सब, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए, जब मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई तो मुझे नशे की ज़रूरत नहीं रही और अब मुझे उसकी आदत नहीं है। लेकिन मेरी जान, अगर मैंने एनेस्थीसिया लगवा लिया तो मैं फिर से ड्रग एडिक्ट हो जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम और मेरी बेटी मुझे इस हाल में देखे और इस तरह से तो मैं हर रोज़ तुम्हारी पॉकेट में से पैसे चोरी करके नशा खरीदा करूँगी, तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के झूठ बोला करूँगी क्योंकि मैं नशे की आदी हो जाऊँगी, जो मैं नहीं चाहती। प्लीज़ मेरी बात समझो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस पेन को बर्दाश्त कर लूँगी, ये ऑपरेशन करवा लूँगी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो आदमी नहीं सुनता और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी बात मानो, प्लीज़ एनेस्थीसिया लगवा लो। ठीक है अगर तुम पैसे चोरी करोगी, ठीक है अगर तुम झूठ बोलोगी, कुछ भी होगा हम ठीक करवा लेंगे तुम्हें, हम तुम्हारी ट्रीटमेंट करवा लेंगे, तुम नशा छोड़ दोगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, ये ऑपरेशन करवा लो, एनेस्थीसिया लगवा लो। मैं चाहता हूँ कि हम ठीक रहें और हम अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और हम खुद अपनी बेटी की परवरिश करें। वो अपने हस्बैंड को हक करती है और कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एनेस्थीसिया नहीं लगवाऊँगी, होश में रहते हुए ही ऑपरेशन करवाऊँगी। तो जी, सारी कन्वर्सेशन फ़ारिग हो गई क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर तांजू ये सब कुछ दरवाज़े पे खड़े होकर सुन रहे थे कि शायद उनकी पेशेंट मान जाए, राज़ी हो जाए, लेकिन वो नहीं राज़ी हुईं और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या बनता है इनका। इनकी टाँग काटी जाएगी या ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।